मेटालो को हराने के बाद मेट्रोपोलिस में कुछ दिनों के लिए शांति थी। लोग सुपरमैन को अपना रक्षक मान चुके थे। सुपरमैन हमारे शहर की सबसे बड़ी ताकत है। वह हमेशा हमारी रक्षा करेगा। लेकिन हर किसी को यह भरोसा नहीं था। लेक्स लूथर अपने ऑफिस में बैठा था। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। सुपरमैन ने मेटालो को हराकर मेरी योजना को बर्बाद कर दिया। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। अगर सुपरमैन को ताकत से नहीं हराया जा सकता, तो हमें उसे लोगों की नजरों में गिराना होगा, लेक्स ने कहा। उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट डूमसडे। लेक्स लूथर को यह पता था कि मेट्रोपोलिस को जीतने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं थी। उसे लोगों का समर्थन चाहिए था। उसने अपनी कंपनी लेक्स कॉर्प के जरिए शहर के नेताओं से मुलाकात की और कहा, सुपरमैन कोई हीरो नहीं है, वह एक एलियन है। और क्या हम अपने शहर की सुरक्षा एक एलियन के हाथों में दे सकते हैं? कुछ लोग इस बात से सहमत थे। अगर कभी सुपरमैन खुद बेकाबू हो गया तो हम उसे कैसे रोकेंगे? यही सवाल लेक्स लूथर लोगों के मन में भरना चाहता था। डेली प्लैनेट में क्लार्क केंट अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। तभी अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आई। सुपरमैन ने एक बिल्डिंग गिरा दी, कई लोग घायल। क्लार्क चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? उसने सोचा। जब उसने वीडियो देखा तो उसमें सुपरमैन जैसा दिखने वाला एक शख्स मेट्रोपोलिस की एक बड़ी इमारत को गिराते हुए दिख रहा था। ये मैं नहीं हूं, ये कोई चाल है। लेकिन शहर के लोग पहले ही डर चुके थे। क्या सुपरमैन अब खतरनाक हो गया है? क्या हमें सुपरमैन पर भरोसा करना चाहिए? यह सब लेक्स लूथर की एक साजिश थी। सुपरमैन को यह साबित करना था कि वह निर्दोष है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, शहर में एक नई आफत आ गई। पर जाओ। एक रहस्यमयी तेज रफ्तार इंसान शहर में दौड़ रहा था। और उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि बिजली जैसी चमक दिख रही थी। ये कौन है? सुपरमैन ने सोचा। फिर अचानक वह तेज इंसान सुपरमैन के सामने आकर रुका। मेरा नाम है बिजारो, उसने कहा। सुपरमैन ने देखा कि यह शख्स उसकी ही तरह दिखता था, लेकिन उसका चेहरा अजीब और विकृत था। क्या यह वही है जिसने शहर पर हमला किया? बिजारो हंसा। मैं सुपरमैन का बेहतर वर्जन हूँ। सुपरमैन को पता था कि अगर उसने लड़ाई की तो शहर को और नुकसान होगा। लेकिन बिजारो ने अचानक सुपरमैन पर हमला कर दिया। धड़ाम! सुपरमैन एक इमारत से टकरा गया। बिजारो की ताकत लगभग सुपरमैन जितनी ही थी, लेकिन उसकी सोचने समझने की शक्ति कम थी। तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा? सुपरमैन ने पूछा। मुझे लेक्स लूथर ने बनाया है, बिजारो चिल्लाया। अब सुपरमैन को समझ में आ गया कि यह सब एक चाल थी। डेली प्लैनेट में लोइस लेन इस मामले की तहकीकात कर रही थी। सुपरमैन ऐसा कभी नहीं करेगा। इसका मतलब कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने लेक्स कॉर्प की पुरानी रिपोर्ट्स को देखा और पाया कि लेक्स लूथर प्रोजेक्ट बिजारो पर काम कर रहा था। तो ये सब लेक्स लूथर की साजिश थी। अब लोइस को सुपरमैन तक यह खबर पहुंचानी थी। अब सुपरमैन समझ चुका था कि उसे सिर्फ बिजारो से नहीं, बल्कि लेक्स लूथर की चालों से भी लड़ना होगा। लेकिन बिजारो को हराना आसान नहीं था। सुपरमैन ने बिजारो को एक सुनसान इलाके की ओर उड़ाकर ले जाने का फैसला किया, ताकि शहर को नुकसान ना हो। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो यहाँ आओ, सुपरमैन ने कहा। बिजारो उसके पीछे गया और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लेक्स कॉर्प के हेडक्वार्टर में लेक्स लूथर टीवी पर यह सब देख रहा था। सुपरमैन बिजारो को रोकने में व्यस्त है और अब मैं अपनी अगली योजना पर काम कर सकता हूँ। उसने अपने वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि क्रिप्टोनाइट हथियार तैयार किया जाए। अब वक्त आ गया है कि सुपरमैन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। लोइस लेन सुपरमैन तक पहुंची और उसने उसे सब कुछ बताया। बिजारो को हराने से कुछ नहीं होगा। लेक्स लूथर ने तुम्हें खत्म करने के लिए एक क्रिप्टोनाइट हथियार बनाया है। सुपरमैन को अब दो लड़ाइयां लड़नी थीं, एक बिजारो से और दूसरी लेक्स लूथर की चाल से। सुपरमैन को पता था कि वह बिजारो को मारना नहीं चाहता, क्योंकि वह सिर्फ एक प्रयोग का नतीजा था। उसने अपनी ताकत से बिजारो को शांत कर दिया और उसे एक सुरक्षित स्थान पर कैद कर दिया। अब वह लेक्स लूथर की ओर बढ़ा। लेक्स लूथर ने क्रिप्टोनाइट गन से सुपरमैन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुपरमैन पहले से तैयार था। उसने अपनी सुपर स्पीड से गन को नष्ट कर दिया और लेक्स को पकड़ लिया। तुम्हारी साजिशें अब काम नहीं आएंगी, लेक्स। पुलिस आ चुकी थी और लेक्स को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसने जाते जाते कहा, यह खत्म नहीं हुआ सुपरमैन, मैं लौट कर आऊंगा। अब शहर को समझ में आ गया कि सुपरमैन को फंसाने की कोशिश की गई थी। लोगों ने फिर से उस पर भरोसा किया और वह एक बार फिर मेट्रोपोलिस का हीरो बन गया। लेकिन उसे पता था कि लेक्स लूथर जैसा दुश्मन कभी भी हार नहीं मानता।